नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक यानी कि सोमवार से लेकर रविवार तक आपको 12 राशियों का राशिफल आज इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ राशियों के अशुभ प्रभाव से बचने का उपाय भी बताएंगे। मेष से मीन तक 12 राशियों के सितारे क्या कहते हैं, क्या शुभ है क्या अशुभ है, क्या आपको सावधानियां रखनी है, यह भी बताएंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, निवेदन है, विनंती है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, 12 राशियों में सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि का स्वामी मंगल है और मंगल चूंकि पराक्रम देता है व्यक्ति को और आत्मविश्वास भी देता है। मंगल आपको भूमि भवन का भी लाभ प्राप्त कराता है और मंगल जो है यदि आपका अच्छा है, आपके शुभ प्रभाव में है, तो निश्चित मानकर चलें कि आप जीवन में बहुत कामयाब भी होते हैं। लेकिन इस सप्ताह मंगल आपको झगड़े में डाल सकता है, किसी विवाद में डाल सकता है, किसी परेशानी में डाल सकता है। इसलिए 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक शत्रुओं से सावधान रहें और मित्रों से भी सावधान रहें। ऐसे में विवाद की स्थितियां निर्माण हो सकती हैं इस सप्ताह। इसलिए जो है किसी के भी कार्य में इंटरफेयर या हस्तक्षेप करना छोड़ दें, क्योंकि मेष राशि के जातक बहादुर स्वभाव के होते हैं, लड़ाकू स्वभाव के होते हैं। इसलिए जो है उनके इस प्रभाव का या इस स्वभाव का लाभ जो है वो दूसरे लोग उठा लेते हैं, यानी कि उनको यूज कर लेते हैं। इससे बचें। इस सप्ताह जो है शत्रुओं से सावधान रहने की आपको आवश्यकता होगी। अगर आपका कोई ऑनलाइन वर्क है, ऑनलाइन का मतलब अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं या आपका बिजनेस ऑनलाइन कोई बिजनेस है, तो उसमें आपके लाभ के योग जबरदस्त बने हुए हैं। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, ऑर्डर आपको बहुत अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ इस सप्ताह आप किसी समारोह में भी भाग लेंगे और मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन यात्रा का भी योग है, लेकिन यात्रा में अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, विशेषकर खान पान का। ऐसी कोई वस्तु का सेवन ना करें जिससे आपके शरीर पर उसका दुष्प्रभाव पड़े। उपाय में आपको बताते हैं, मारुति का पूजन करें, वो आपके आराध्य देव हैं। और ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें, संकट टलेगा। या फिर हनुमान चालीसा भी आप हर रोज या नियमित रूप से इस सप्ताह पढ़ सकते हैं, लाभ की स्थितियां बनेगी। चलिए दूसरी जो राशि है राज पुरुष की, वृषभ राशि, उसकी बात कर लें। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र जो है आपको तभी सुख जीवन में देगा जब शुभ प्रभाव में होगा। शुक्र जो है आपको सुख, ऐश्वर्य, जितनी भी सुविधा है, जितने भी सुख साधन हैं, वो शुक्र की कृपा से प्राप्त होते हैं वृषभ राशि के जातकों को। इसलिए शुक्र जो है अगर आपका मजबूत है, आपका राशि का स्वामी आपका मजबूत है, तो निश्चित मानकर चलें आपको लाभ की स्थितियां देता है और नहीं तो कष्ट देता है। इस सप्ताह गलतियों से सीखना सीखें। जो गलतियां आपसे होती हैं उसको एक्सेप्ट करना सीखें और उन गलतियों से सीखना सीखें, उनको दोहराएं नहीं, गलतियों से सीखें। दूसरा, ध्यान रखें इस सप्ताह ऑफिस में पॉलिटिक्स से बचें। किसी के कार्यों में ना तो हस्तक्षेप करें और ना अपने कार्यों में किसी को हस्तक्षेप करने दें। पॉलिटिक्स, ऑफिस की पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहें, तो आपके लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा। गुड न्यूज आपको कोई प्राप्त हो सकती है, खुश खबर प्राप्त हो सकती है, जॉब का कॉल लेटर आ सकता है, या क्या नाम से किसी भी विषय को लेकर आपको गुड न्यूज प्राप्त होगी इस सप्ताह 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के बीच। वाहन सावधानी से चलाएं, रास्ते को क्रॉस करते हुए बहुत सावधानी से क्रॉस करें। दुर्घटनाओं के योग भी इस सप्ताह आपके लिए बने हुए हैं, इसलिए यह सब सावधानियां भी रखनी आपको बहुत जरूरी है। खुद डॉक्टर मत बने इस सप्ताह।
नहीं तो दवा का रिएक्शन आपके ऊपर हो सकता है। आप घर का वैद अगर बनेंगे तो आपको तकलीफ हो सकती है, इसलिए डॉक्टर की परामर्श पर, डॉक्टर की सलाह पर औषधि का सेवन करें। उपाय में आपको बता रहे हैं, कुल देवी या किसी भी देवी जिस पर आपको आस्था है उसका पूजन करें और लाभ प्राप्त करें। इस सप्ताह ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचे रहेंगे। चलिए तीसरी जो राशि है मिथुन राशि, मिथुन राशि की बात कर लें तो मिथुन राशि के जातकों, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्रियों का सम्मान करें और आप स्त्री हैं तो पुरुषों का सम्मान करें। यह आपके लिए सप्ताह सबसे ज्यादा शुभ हो सकता है केवल इतने से छोटे से उपाय में। नहीं तो पड़ोसी से या किसी करीबी से आपके झगड़े और विवाद की स्थितियां इस सप्ताह निर्माण होंगी। और कोई भी बात हो, आप अपने पार्टनर से, अपने जीवन साथी से मत छिपाएं, नहीं तो आगे चलकर आपको हानि या नुकसान मिल सकता है। लंबी यात्रा का योग आपके लिए बना हुआ है। इस सप्ताह बुराई से बचकर रहें, अच्छी बात है, बुराइयों से दूर रहें, ना किसी की बुराई करें और ना किसी की बुराई सुने, नहीं तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपको उपाय क्या करना है, भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता का पूजन करें, लाभ की स्थितियां बनेगी। चलिए चौथी राशि है कर्क राशि, जिसका स्वामी चंद्रमा है, उसकी बात करते हैं। त्वचा रोग हो सकता है आपको इस सप्ताह, इसलिए स्किन एलर्जी ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए सावधान रहें, डॉक्टर की परामर्श तुरंत लें। जॉब बदलने की अगर इस सप्ताह आप सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं, नहीं तो आगे चल के पछतावा आपको हो सकता है। वैसे जॉब के आपके ऑफर हैं, लेकिन इस सप्ताह ज्वाइनिंग ना करके आगे ज्वाइनिंग को करें। माँ की सेहत का विशेष ध्यान रखें। वैसे माँ की अगर सेहत अच्छी नहीं चल रही है तो निश्चित रूप से इस सप्ताह उनमें सुधार होगा। और कर्ज से बचें, ना तो कर्ज किसी को दें और ना लें, यह सप्ताह इस बात को भी विशेष ध्यान रखें। भगवान शिव की आराधना करें, लाभ की स्थितियां आपके लिए इस सप्ताह बनेगी, ग्रहों के अशुभ प्रभाव से आप बचे रहेंगे। चलिए सिंह राशि की बात करते हैं, पांचवी जो राशि है सिंह राशि। चाटुकारों और झूठों से सावधान रहें इस सप्ताह। चाटुकार झूठ, आपकी बढ़ाई झूठी झूठी करके आपको ठग सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए चाटुकारों और झूठों से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अपने गुस्से पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। हालांकि क्रोध की भावना आप में वैसे भी ज़्यादा होती है, लेकिन क्रोध में थोड़ा सा नियंत्रण इस सप्ताह रखें। विदेश से अगर आपका व्यापार जुड़ा हुआ है तो आपको लाभ की स्थितियां बनेंगी। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी और गुड न्यूज इस सप्ताह आपको प्राप्त होगी, जिससे मन आपका प्रसन्न रहेगा। सूर्य देव का पूजन करें, ग्रहों के अशुभ प्रभाव से आप बचे रहेंगे। एक लोटा जल आपको इस सप्ताह सूर्य देव को अर्पण करना है, आपको सफलताएं देगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा सूर्य देव का। चलिए छठवीं जो राशि है कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध है और बुध जीवन में आपको उन्नति देता है, प्रगति देता है और बिजनेस व्यापार में भी लाभ देता है। इस सप्ताह कन्या राशि के जातक मान सम्मान में आपके कमी आएगी, इस बात को कहीं नोट कर लो, इसलिए आप सावधान रहें। मनमुटाव हो सकता है ऑफिस में, परिवार में, घर में मनमुटाव की स्थितियां हो सकती हैं। शांत रहें, बहस मत करें, डिस्कशन मत करें, भावुकता में मत बहें और भावुक भी मत हो, नहीं तो ऐसे में जो है आपके ऊपर चिकित्सीय खर्च हो सकता है और समस्याएं आपके लिए इस सप्ताह बढ़ सकती हैं। 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी कन्या राशि के जातकों। और उपाय एक जो बताने जा रहे हैं निश्चित रूप से करें। काली गाय मिल जाए तो उसको हरा चारा जरूर खिलाएं, लाभ की स्थितियां बनेंगी। और नहीं तो आप गाय को हरा चारा बुधवार के दिन, किसी भी रंग की गाय को बुधवार के दिन चारे को जरूर खिलाएं, जो भी इस सप्ताह में बुधवार हो। और हरे मूंग की जो दाल है वो अपनी एक मुट्ठी लेकर अपने सिर से ना गिनते हुए आपको ऐसे ऐसे घुमाना है और घर के बाहर आपको फेंक देना है। ग्रहों के अशुभ प्रभाव से आप बचे रहेंगे, इस मन आपका ठीक रहेगा, शांत रहेगा। परेशानियां जो आने वाली हैं या चल रही हैं उनसे आपका बचाव हो सकेगा। चलिए आठवीं जो राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि तुला राशि, सातवीं राशि।
तो तुला राशि के जातकों इस सप्ताह चूंकि शुक्र आपका स्वामी है और बहुत आपको लाभ देने वाला है, तरक्की के योग बने हैं, विद्यार्थी हैं तो अच्छे नंबरों से या अच्छे मार्क्स से आपको सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। बहुत लाभ की स्थितियां आपके लिए इस सप्ताह बनी हुई हैं। कोई बड़ी डील आपको व्यापार के क्षेत्र में हो सकती है जिससे अत्यधिक लाभ भी आप प्राप्त करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है, यह सप्ताह शुक्र तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ है, लाभ की स्थितियां देने वाला है। आप कुल देवी या जिस देवी के ऊपर आपकी आस्था है उसका पूजन करें। ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचे रहेंगे। स्थितियां आपके लिए सफलता प्रदान करने की स्थितियों में बनी रहेंगी। चलिए 8वीं राशि वृश्चिक राशि की बात कर लें। साथियों, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, जल तत्व की राशि है। इस सप्ताह 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान प्राप्त होगा, सैलरी आपकी बढ़ सकती है, आय में भी वृद्धि हो सकती है और आपके मित्रों की भी संख्याएं बढ़ सकती हैं, शत्रुओं की भी संख्याएं बढ़ सकती हैं। ऑफिस की पॉलिटिक्स से आपको भी बहुत दूर रहने की आवश्यकता है। अपने कार्य से अगर आप मतलब रखेंगे तो निश्चित मानकर चले यह सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ और लाभ की स्थितियां निर्माण करेगा। और घर का हो, मकान का हो, व्यवसाय का हो या किसी भी प्रकार का कोई कार्य है, यह सप्ताह आपको सफलता प्रदान देने के लिए है। इस भले ही ढैया शनि का आपके राशि पर चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी स्थितियां इस सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छी बनी है। धनु राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातक उपाय जरूर सुन लें। हनुमान जी का पूजन करें, हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभ की स्थितियां बनेंगी। 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि के बारे में केवल इतना ही कहना है, पेट संबंधी रोगों से आप इस सप्ताह परेशान हो सकते हैं। पूरा का सप्ताह आपके पेट संबंधी रोगों में जा सकता है, इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान दें, नहीं तो चिकित्सीय खर्च आपका बढ़ सकता है। हालांकि विदेश में अगर कोई कार्य है तो आपको लाभ की स्थितियां देगा, तरक्की आपको इस सप्ताह मिलेगी। अगर आप जॉब पर हैं तो प्रमोशन के योग आपके लिए बने हुए हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, गाय को कुछ ना कुछ दान में जरूर खिलाएं, लाभ होगा। चलिए 10वीं राशि मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के जातकों का स्वामी शनि है और शनि न्याय का देवता है। इसलिए मकर राशि के जातक, शनि नाराज होता है झूठ बोलने से। झूठ बोलने की आदत अगर है तो उसको छोड़ दें इस सप्ताह, नहीं तो भारी हानि हो सकती है आपके लिए। धन की कमी के कारण कोई महत्वपूर्ण कार्य इस सप्ताह आपका रुक सकता है। अगर आपका कहीं कर्जा किसी के ऊपर पड़ा है तो उसको मांगने में संकोच मत करें, क्योंकि धन की कमी के कारण अगर आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य रुक रहा है तो आपका धन कहीं फंसा है, वहां मांगेंगे तो वसूली आपकी इस सप्ताह हो सकती है। व्यापार में आपको ऑर्डर अच्छे मिलेंगे। कोई भी कार्य करें प्लान के साथ करें, योजनाबद्ध तरीके से करें, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी इस सप्ताह। चलिए 11वीं जो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि का भी स्वामी शनि है और इस सप्ताह यानी कि 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक मित्रों के साथ मौज मस्ती करेंगे, पार्टी शार्टी करेंगे, लेकिन उसी पार्टी में झगड़े की स्थितियां भी बन सकती हैं जो आपके लिए मुसीबत का कारण हो सकती हैं। फोन पर किसी से बात करते समय बहुत सावधानी से बात करें, षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, इस बात को विशेष ध्यान रखें। अगर आप राजनीति में हैं तो वहां पर आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। समर्थकों की संख्या आपकी इस सप्ताह बढ़ेगी और आपको बहुत बड़ा लाभ कुंभ राशि के जातकों को प्राप्त होगा, वो स्त्री हो या पुरुष। चलिए आखिरी राशि है मीन राशि। मीन राशि का स्वामी गुरु है और गुरु भी जीवन में सफलताओं को देता है, मान सम्मान देता है, ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, सब कुछ देता है। लेकिन यह सप्ताह मीन राशि वालों के लिए चुनौतियों से भरा रहेगा। चैलेंज आपके सामने बहुत बड़े रहेंगे, लेकिन आप हिम्मत और साहस और धैर्य और धीरज इतना है कि उनका डटकर सामना करेंगे, सफलताएं प्राप्त होंगी और बेहतर ही होगा। बस सही और गलत क्या है उसमें अंतर करना अगर आप सीख जाएंगे तो यह सप्ताह आपके लिए
विजय श्री आपको हासिल कराएगा। यह 12 की 12 राशियां सितारे जो कह रहे हैं वो ये हैं, जो उपाय बताए हैं उनको करें तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।